अंतिम पर्यायर राहुल को उद्धार कार्य मात्र किसी समय अपेक्षा किसी समय मध्य उद्धार हे राहुल को कौन भी समय बाहर को बाहर कर दि जापे पत्थर जो उद्धार कार्य विलंब होता जिलापाल कहते हाथ ड्रिलिंग मेसीन में चली खनन कार्य और वर्तमान समय जो भाव में आम आपको प्रति भिजुआल देखा वर्तमान समय आ मात्र किसी समय अपेक्षा रही किसी समय पर बाहर को बाहर कर राहुल को से सुरंग भितर प्रवेश कर एनडीआरएफ टीम एवं मानुआल अर्थात उद्धारकारी टीम हाथ में माटी खोला कार्य जारी रखिंट राहुल आउ रेस्क्यू टीम मध्य अल्प मात्र दूरता बाकी अच्छी माटी खाली हाथ में देखा कि खोला जाऊँगी कहीं कौन भी अघटन हुए तो घटी जापे माटी धसी पड़ार जेहेतु भय रही तेणु अत्यंत सतर्कतार सहित यह ऑपरेशन चली राहुल को हॉस्पिटल को नेबापी ग्रीन कॉरिडोर निर्मित होती घटनास्थल में अलर्ट मोड रे मेडिकल कर्मचारी आंबुलांस रे संपूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रही निरापद से किभली भाव में हॉस्पिटल में पहुंचे से व्यापक प्रस्तुति अपोलो हॉस्पिटल भर्ती करपटे घटनास्थल में जिलापाल उपस्थित अच्छा तो बड़ कथा हो रेस्क्यू ऑपरेशन वर्तमान क्यों पर्यायर में पहुंचलानी आ मात्र केते समय अपेक्षा रही ए संपर्क में अधिक अपडेट पर जुगल तिवारी एवं प्रतिनिधि वर्तमान समय फोन लाइन में अच्छा जुगल जी क्या ताजा जानकारी है आपके पास बताइए क्या अपडेट। जी स्वागतिका देखे यहाँ पर अब जो रेस्क्यू का जो पॉइंट है जहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है राहुल को वहाँ पर हलचलें बढ़ गई हैं। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। कलेक्टर भी वहाँ पर मौजूद हैं और कभी भी जो है राहुल को निकाला जा सकता है। जिस तरह से टनल बनाए गए हैं टनल बन चुका है और वहाँ पर जो डोलोमाइट की जो चट्टाने हैं वो एक बड़ी बाधा बनकर आ रही थी उसे तोड़ लिया गया है लेकिन रास्ते बनाने में अभी भी कुछ वक्त लग सकता है और पूरी टीम है रास्ता बनाने में जो ताकत है वो जो की है क्योंकि राहुल की एक्टिविटीज जो कुछ कम हुई है तो इसलिए उसे एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संभाल कर रेस्क्यू करना होगा नीचे उतारना होगा क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से राहुल पानी में है तो ऐसे में कई संक्रमण का जो खतरा है कई इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बना हुआ है तो इसलिए बहुत सावधानी से रेस्क्यू करने की जरूरत है। हालांकि अब तक जितने भी लगभग 92 आवर्स की जो रेस्क्यू है किसी भी तरह के कोई भी एक जो जवान है चाहे कोई भी जवान हो उसे चोटें नहीं आया है चोटिल नहीं हुई है मशीनें धोखा की है रेस्क्यू का काम बेहतर तरीके से चल रहा है। अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन क्या कहना चाहेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। सिर्फ इंतजार है जो मार्ग बनाने हैं जिस रूट से जिस रास्ते से उसे लाना है राहुल को वो सुरक्षित हो किसी भी तरह के क्योंकि देखिए पानी में शरीर डूबा हुआ है कुछ हिस्सा और ऐसे में जब राहुल को पत्थर से या अन्य चीजों से चोट लगेगी तो ब्लीडिंग का डर है साथ ही साथ जो स्किन है वो काफी कट सकता है उधर भी सकता है तो ऐसे में जो डॉक्टर है तो उन्होंने जो जल से होने वाली जो वाटर से होने वाली इन्फेक्शन और वाटर से जो चमड़ी में जो इन्फेक्शन होता है तमाम जानकारियां है वो टीम को दी गई है किस तरह से उसे बिल्कुल नाजुक तरीके से लाया जाएगा ये पूरी तैयारियां आज जो है वो कर ली गई है। सिर्फ इंतजार है कि रेस्क्यू जब बच्चे तक पहुंच गए हैं एक मार्ग बन गया है तो उसे कैसे लाया जाए इसी पर पूरी चिंतन मंथन है वो जारी होगी। जुगल जी आप तो वहाँ पे मौजूद है और कितना टाइम लगेगा। ये देखिए टाइम को लेकर के बार बार इस तरह की जो टीम है वो कह रही है टाइम हम बता नहीं सकते हो सकता है कि फिर कोई नया जो सुरंग है वो बनाना पड़ जाए लेकिन अभी तक जो मार्ग बनाया गया है राहुल को लाने के लिए उसे सेफ माना जा रहा है लेकिन सिर्फ राहुल को लाना ही चुनौती नहीं है जो रेस्क्यू के जो व्यक्ति है जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम का जो सदस्य उसे लेने जाएगा पूरी करेगा उसकी भी सुरक्षा बहुत अहम है क्योंकि ये बोर है जब राहुल को पुल किया जाएगा तो पानी एक साथ ना आए उसके साथ मिट्टी का मलबा ना आए उसके साथ पत्थर ना आए अगर एक साथ भरभरा कर गिरेगी पुल करते वक्त तो एक बड़ी मुसीबत दोनों के लिए बन सकती है। चूंकि
जो जवान रहेगा, जवान तो इन सब चोट है या मलबा है उसे बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 10 साल का जो राहुल है उसके लिए एक कंकड़ भी वज्र के समान है। एक कंकड़ अगर उस पर लगता है तो काफी पेनफुल होगा। इन तमाम चीजों का ख्याल है वो रखा जा रहा है, लेकिन ये बात तय है कि 9x9 के डायमीटर में इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत ही कठिन काम है। सोचने में लगता है कि 95 घंटा कैसे बीत गए, लेकिन यहाँ पर किस तरह की कठिनाइयां हैं। जवान को देखिए 45 डिग्री में लगातार वो काम कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ना तो उनको आराम मिल पा रहा है और ना ही किसी तरह की जो सुविधाएं घर में मिलती है वैसी सुविधा है। लेकिन रेस्क्यू एक बड़ा काम है, जनहित का काम है और ये सेवा का काम है। और हमारे जो कटक के जवान हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं और इसके अलावा सेना की जो टीम आई हुई है, जो टुकड़ियां आई हुई हैं, इसके बाद NTPC की जो टीम है, SCCL की टीम है, साथ ही पुलिस की टीम है, काफी बेहतर कम्युनिकेशन के साथ काम कर रही है। जुगल जी, ये बताइए, ये जो अंतिम चरण रेस्क्यू ऑपरेशन ये कितना चैलेंजिंग है? जी देखिए, शुरू दिन से बोरवेल की जो घटनाएं होती है, जब एक्सीडेंट होता है तो ये शुरू दिन से चैलेंज होता है। उसकी गहराई कितनी है, ठीक है, जिस तरह से राहुल 80 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है और बड़ा चट्टान है, तो इसके लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ड्रिल मशीन है, उसे आप ड्रिल नहीं कर सकते, बोर से सक भी नहीं किया जा सकता। कि सक्शन मशीनें हैं, उसको सक करने के दौरान चोट भी लग सकती है। जब वापस खींचा जाता है तो कई तरह के जो पत्थर है, नुकीले पत्थर है, उसे शरीर है उस पर चोट आ जाती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है ये रेस्क्यू होता है। और जब अंतिम चरण है, चूंकि बच्चा हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो ऐसे में और भी जो कठिनाई है वो बढ़ जाती है। बच्चा मूवमेंट कर रहा है, लेकिन किस हद तक कितना मूवमेंट कर रहा है, और जब टीम उसे लेने जाएगा, जब जो जवान है उसे लेने जाएंगे रेस्क्यू के लिए, तो किस तरह से वो कोऑपरेट कर रहा है। क्योंकि जब बच्चा मूवमेंट कर रहा है, उसको मालूम है अगर वो कॉन्शियस में है तो वो जो टीम उसको लेने जाएगा उसे पहचानता भी नहीं है। तो ऐसे में उसका रिएक्शन क्या होगा, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, किस तरह का वो कोऑपरेट करता है। देखिए, जो 5 दिनों से इस तरह से 9x9 के डायमीटर में वो कैद है, और तो सोच सकती है उसकी मानसिक स्थिति किस तरह की होगी। ये तो राहुल का विल पावर है जो उसे अभी तक जिंदा रखा है। ये ऑपरेशन राहुल, जुगल जी देखिए, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अभी राहुल का हेल्थ कंडीशन कैसे है, कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, इस जो ऑपरेशन को न्यूज़ 18 ने अभियान बनाया, उस अभियान में प्रमुखता से सभी जुड़े, सभी लोग प्रमुखता से न्यूज़ 18 की खबरों को देखे, उसे मॉनिटरिंग किए, और जहां जहां जो रिक्वायरमेंट हुआ, मशीन चाहे रिक्वायरमेंट हो, संसाधन की जो कमी थी, उसे देखते हुए सभी लोगों ने एक सहजता के साथ मानवता का परिचय देते हुए आगे आया। और जिस तरह से उसकी हेल्थ की बात अगर हम करें तो अभी वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। कल उसे कुछ डाइट वो दिए गए थे, कुछ जो एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स है वो दिए गए थे। अभी फिलहाल डॉक्टरों का कहना है चूंकि तंग मुहाने में इस तरह से रहना, जो सकरे जो स्थानों पर रहने से वैसे भी एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है। जो बाहर में बच्चा खेलता है उसकी एक्टिविटीज एकदम अलग होती है, और इस तरह से जो सिमट कर जो रह रहा है उसकी एक्टिविटीज अलग होती है। अब कई चीजें हैं, अगर हाथ पैर अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक समस्या और भी खड़ी हो सकती है कि क्योंकि उन्हें नर्वस सिस्टम भी जो है वो खराब होता है, उसमें भी विकार आ जाते हैं, जो है वो भी जो है उसमें भी परेशानियां होती है। तो कई तरह की दिक्कतें हैं। तमाम जो चिकित्सक हैं उनको अलग अलग जो है तैयार किया गया है। इसके अलावा जैसे ही राहुल निकलेगा, पहले एम्बुलेंस में उसकी तत्काल मेडिकल जांच होगी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट से लेकर के न्यूरो सर्जन, तमाम तरह के जो डॉक्टर हैं, जो MD है, तमाम डॉक्टर है, CHMO है, BMO है, सभी डॉक्टर वहां पर मौजूद रहेंगे। स्पेशल डॉक्टर उसके साथ में जाएंगे और एक अलग से एक्स्ट्रा
जो है स्टैंड बाई में एम्बुलेंस रखा गया है। सपोज कि उसे ले जाते वक्त कहीं कोई दिक्कतें हुई उस एम्बुलेंस में, तो उसे तुरंत जो है दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा। और मान लीजिए अगर कहीं सांस लेने या किसी तरह की दिक्कतें होगी तो ऑक्सीजन भी है उस एम्बुलेंस में है, हाईटेक एम्बुलेंस है। अगर इस दौरान भी अगर कोई दिक्कतें राहुल को होता है तो जिले के या ब्लॉक के किसी भी अस्पताल में उसे शिफ्ट किया जाएगा। जिस रूप से जितने भी हॉस्पिटल है सभी हॉस्पिटल में एक बेड जो है सुरक्षित रखा गया है। जब बिलासपुर जाएगा तो 2 बड़े हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक निजी हॉस्पिटल है प्राइवेट, उस पर भी दोनों में से जिसमें भी बेहतर होगा बेटर होगा राहुल के लिए वहां शिफ्ट किया जाएगा। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल जी सभी जानकारी के लिए। हम प्रतिनिधि लगातार भाव में आमको जेहेतु ग्राउंड रही प्रति अपडेट दे चली ऑपरेशन राहुल किभଳି